अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्यो फिजिशियन डॉक्टर शबीर अहमद। आज मैं आपको पित्ते की पत्थरी गाल स्टोन के बारे में बताऊंगा। गाल स्टोन की वजूहात और इसकी अलामात। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गाल स्टोन सबसे ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है और मर्दों में ख़वातीन की निस्बत गाल स्टोन बहुत कम बनते हैं। ख़वातीन चूँकि बच्चा जनने के दौरान वो ख़वातीन जो ज़्यादा मल्टी विटामिन्स इस्तेमाल करती हैं, जो ज़्यादा कैल्शियम इस्तेमाल करती हैं, या वो ख़वातीन जो ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हैं और हरी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उनके गाल ब्लैडर में स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं और अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी होते हैं और अक्सर औक़ात तकलीफ़ नहीं भी देते। तो वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो फिर वो डॉक्टर के पास रुजू करते हैं। जब उनको अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया जाता है तो उनके गाल स्टोन होते हैं। गाल स्टोन सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं और गाल स्टोन के साथ साथ हो सकता है कि गाल जो है वो ख़राब भी हो सकता है और ऑपरेट तक की नौबत आ सकती है। और अगर वक्त पर आप होम्योपैथी से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है और बर वक्त आप आएंगे तो इंशाल्लाह इससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गाल स्टोन है इसके लिए होम्यो की मेडिसन कौन सी कारगर है और किस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके अंदर अगर ये अलामात पाई जाएं तो आप फ़ौरन अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। आपके दाएं कंधे के अंदर अगर पेन आती और जाती रहती है और पीछे जो है ये गुद्दी तक ये पेन होती है और ख़ास ये कंधा जो है वो आपका पकड़ लेती है, दायां कंधा या बाईं तरफ भी हो सकता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके गाल स्टोन जो है वो बनने लगे हैं। और इसके साथ ये भी होता है कि आपको अक्सर जो है मैदे में तकलीफ़ रहेगी, पेट में तकलीफ़ रहेगी और इसके साथ कभी आपको मोशन हो सकते हैं और कभी आप जो है वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। और अक्सर अमल के दौरान जो ख़वातीन मट्टी का इस्तेमाल करती हैं, मट्टी खाती हैं या तख्ती के ऊपर जो मेट लगती है वो इस्तेमाल करती हैं या ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करती हैं पोलीमाल्टोज़ वगैरह कैल्शियम की अद्वियात, तो उनको ये स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर औक़ात जो है इसमें मतली भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है और इसके अलावा पेट फूल सकता है, सख्ती आ सकती है और अगर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो तो फिर कड़वल भी पड़ते हैं पेट में। तो ऐसी कैफ़ियत में आप फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करें और अगर बहुत ज़्यादा मसला जो है वो गंभीर हो, बहुत ज़्यादा जो है वो शिकायत हो, मल्टीपल स्टोन्स हों और आपका जो पित्ता है वो कमज़ोर हो चुका है तो वो फट भी सकता है, तो आप फ़ौरन ऑपरेट करवाएं। और अगर आप शुरू में होम्यो का इलाज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए अद्वियात नोट करें। सबसे पहली दवा है हमारी बर्बरस वल्गरस। बर्बरस वल्गरस ये क्यूम है, इसके साथ चेलिडोनियम क्यूम है और तीसरे नंबर पर कार्डियस मेरियनस ये भी क्यूम है और इसके साथ आप फिल्ट्यूरी को मिला लीजिए, वो भी क्यूम है। तो इन अद्वियात को आप इकट्ठा एक बोतल में डालकर मिक्स भी कर सकते हैं और इकट्ठा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम और रात को अगर दिन बड़े हैं, और अगर दिन छोटे हैं तो 3 टाइम इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पर क्यू के अलावा नक्सवामी का 200 और कार्बोविज इसमें बहुत मुफीद हैं। इन दोनों को भी आप सुबह और शाम 5 कतरे इसके साथ मिला लीजिए। 3 माह आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करने के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए और पुराने अल्ट्रासाउंड के साथ इसको टैली कीजिए। इंशाल्लाह आपके गाल स्टोन में बहुत ज़्यादा आपको इफाका नज़र आएगा और इसको मज़ीद इस्तेमाल कीजिए जब तक ये तहलील होते हैं। चूँकि इसका कोई रास्ता नहीं है निकलने का, ये बाइल्स की नालियों में जाकर फंस भी सकते हैं, तो आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करके इस तकलीफ़ से भी निजात पा सकते हैं और ये तहलील होती रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता घुलती रहेंगी और ख़त्म हो जाएंगी। अपने भाई डॉक्टर शबीर अहमद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।